स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी आज हमें बाजार उतार चढ़ाव में देखने को मिला भी सारा दिन, कभी तेजी तो कभी गिरावट। निफ्टी 100 पॉइंट के करीब ऊपर में भी गया, लेकिन लास्ट में कहाँ पर क्लोजिंग लिया? गिरावट में क्लोजिंग लिया। सेंसेक्स भी गिरावट में क्लोजिंग लिया है। बैंक निफ्टी आज सारा दिन जो ना भी बिल्कुल परेशान करता रहा, न तो कोई बड़ा मूव ऊपर की तरफ आया न नीचे की तरफ आया। उसके बाद आप लोग देखोगे आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला भी, लगभग 2.5% के करीब तेजी में क्लोजिंग लिया है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में एक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्यों एक्शन आया, क्योंकि आप लोग देखोगे कल के दिन जो मिड कैप स्टॉक्स के, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे भी, जैसे कि कोफोर्ज के आए हैं, या फिर आप लोग देखोगे ओलेक्टा ग्रीन टेक है, या फिर प्रेसिस्टेंट है। तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए और उनकी वजह से आप लोग देखोगे आज हमें जो ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, वहाँ पर अच्छा एक्शन भी देखने को मिला। तो उनसे में 10-10, 12-12% की जो तेजी बनी यहाँ पर इम्पैक्ट डाली। तो कल रिजल्ट्स ठीक थे और उनका इम्पैक्ट अच्छा आया। तो आज आप लोग देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स जो अनुमान थे उससे जो भी थोड़े से डाउन आए हैं रिजल्ट्स। फिर आप लोग देखोगे भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो रिजल्ट्स आज भी कई कंपनियों के आए हैं। वैसे रिजल्ट्स के ऊपर मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लेना भी। मार्केट क्लोजिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए वो कल ही दिन इम्पैक्ट डालेंगे। तो अब आगे कैसा क्या माहौल बनेगा। और एक दिग्गज ने तो 1000 पॉइंट और निफ्टी को जो भी क्रैश होने को लेकर बोल दिया है कि आगे जो निफ्टी है वो 23,000 के लेवल को छूते हुए नजर आने वाला, 23,300 के लेवल को। यानी करंट से 1000 पॉइंट और कम से कम 5-6% की गिरावट और बन सकती है। और उस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा पीएसयू टूटेंगे ऐसा उनका मानना है। और पीएसयू क्यों टूटेंगे? सबसे ज़्यादा पीछे जो रैली बनी थी पीएसयूज में ही बनी थी, और पीएसयू अब मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, ये भी हकीकत, अभी कोई इसमें दुराई नहीं है। तो अब आप लोग 50% शेयर टूट गए अभी पीएसयू, और अभी और गिरावट की संभावना इनमें दिख रही है। तो इस कंडीशन में आप लोग जो भी देखो, अगर आपके पास पीएसयू स्टॉक हैं, आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस से खरीद रखे हैं, देखो भाई अब इतनी बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। 40-40, 50-50% गिरावट में अगर बेचोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। जैसा वैसा होल्ड कर लो भी, थोड़ा बुरा टाइम है, 1 साल बाद चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उसके थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। ऐसा तो है नहीं अभी आज ही मार्केट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे आगे कभी मार्केट जाएगा ही नहीं, कभी इससे आगे जो कंपनियां काम करें वो होएगा ही नहीं। ये सब कुछ एक वहम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो चार्ट है ना वो हमेशा ऊपर के लिए बनेगा। आप लोग ये देख भी लेना, अगर अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है तो ठीक है। तो अंदरूनी कोई गड़बड़ हो कंपनी में वो एक अलग बात होगी। तो डाटा वगैरह कैसा है और कल के दिन कैसे क्या माहौल बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डाटा। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी एफआईआई की तरफ से आज फिर बड़ी बिकवाली की गई है भाई, लगभग 5,685 करोड़ के। और वहीं डीआईए की तरफ से 6,000 करोड़ प्लस की जो अभी यहाँ पर खरीदारी हुई है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर अब जमकर खरीद रहे हैं भाई माल। ठीक है, एफआईआई वाले बेच रहे हैं तो क्या हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे एफआईआई की सबसे बड़ी बिकवाली जो हुई है कोविड के बाद, वो अब होते हुए नजर आ रही है, लगभग 92,142 करोड़ की, 43 करोड़ की, सॉरी जी, 92,143 करोड़ की बिकवाली हुई है। और इतनी बड़ी बिकवाली हुई और मार्केट अभी 5-6% ही डाउन आया। अभी 5-6%, 7% जो हुआ है वो आप लोग देखोगे। तो अभी थोड़ा बहुत और डाउन जा सकता है, लेकिन जब ये घुसेंगे ना, एंट्री लेंगे नीचे से, मार्केट को एक तरफा रैली में घुसाएंगे, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को भी। तो अभी पेशेंस रखना भाई, जहाँ पर गिरावट बन रही है और बड़ी गिरावट हो चुकी है, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, एसआईपी जारी रखना। हर 5% गिरावट, 10% गिरावट जो भी आपने खरीदा है उसके अंदर अगर 5-5, 10% गिरावट होती रहती है नीचे में, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहना। एकदम कहीं पर भी बड़ा अमाउंट मत लगाना भाई इसी मार्केट में। बड़ा अमाउंट कब लगाना है? जब क्लियर संकेत मिल जाए कि यहाँ से बॉटम बन गया, अब मार्केट में एक तरफा रैली चलेगी, उस टाइम पर हम जो है मार्केट में एकदम पैसा लगा सकते। लेकिन अभी जो ये मार्केट है इसके अंदर एकदम पैसा नहीं लगा सकते। चलिए अब देख लेते हैं अभी डाटा वगैरह क्या है, ये जो ग्लोबल मार्केट से वहाँ से क्या संकेत आ रहे हैं अभी के टाइम। तो यहाँ पर आप लोग देखो अभी के टाइम अगर बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा जो फॉल है वो हमें दिखाई दे रहा अभी, लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ पर लेगा ये मेन चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी यूरोपियन बाजारों की अगर बात की जाए तो मिले जुले से संकेत अभी, कहीं तेजी तो कहीं गिरावट भी देखने को मिली है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो क्या बोलते हैं, जो अपडेट आया है, जो खबर आई है, वो किसने बोला कि 1000 पॉइंट तक निफ्टी गिरेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें न्यूज़ देखने को मिले। दिग्गज एनालिस्ट का अनुमान है कि सेंसेक्स 20 सेशन में जो अभी निफ्टी 1000 पॉइंट तक और गिर सकता है, ठीक है, 1000 अंक तक और फिसल सकता है नीचे में। तो ये आप लोग देखोगे किसने कहा भी किसने नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कहा है, देखो ये CNBC TV 18 की एक खास बातचीत में जो बेलैंको है ने कहा कि उन्हें लगता है कि जो अगले 20 कारोबारी सेशन यानी अगले जो 20 ट्रेडिंग सेशन है उनके अंदर निफ्टी 23,300 तक के जो स्तर है वो छू सकता है भाई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मौजूदा समय में निफ्टी इंडेक्स इस साल 27 सितंबर को 26,277 के रिकॉर्ड हाई लेवल से 7% नीचे आ गया है भाई अभी के टाइम। और इस बीच जो टॉप CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बेलैंको है का मानना है कि जो निफ्टी है अपने मौजूदा लेवल से और नीचे जाएगा। CNBC TV 18 के एक खास बातचीत शो पर जो नबी बेलैंको ने कहा है। और उन्हें लगता है कि अगले 20 कारोबारी ट्रेडिंग सेशन में जो नबी आप लोग देखोगे 23,300 तक के स्तर छू सकता है निफ्टी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया भी कारण देखोगे, बेलैंको ने कहा कि हमने देखा है कि अगर अब ये गिरावट की जो गति है वो बढ़ रही है और क्लासिक रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स है, और जिससे आप लोग देखोगे हमने अगस्त के हाई लेवल, अक्टूबर के हाई और फिर साफ तौर पर अक्टूबर की शुरुआत में हाई लेवल पर देखा है। और अब हम इसे जो 20 डे मूविंग एवरेजेस यानी कि जो 200 DMA है पर वापस जाने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि 23,300 का रहेगा। तो अभी टाइम जो 200 जो DMA है इसका मूविंग एवरेज है, डे मूविंग एवरेज, वो 23,300 वहाँ तक जो नबी खिसक सकता है, यानी कि करंट से 5% कम से कम गिरावट की संभावना और इसके अंदर बन सकती है। यह बाजार को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो ट्रेंड सपोर्ट है पर वापस लेके जाएगा भाई। तो सपोर्ट क्या रहेगा अभी टाइम लॉन्ग टर्म इनके हिसाब से, वो रहेगा अभी लॉन्ग ट्रेड का जो है लगभग 23,300 का, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी इसका जो 100 MA है वो है लगभग 24,560 के आसपास का, और जो इसका 200 मूविंग एवरेज है वो इसका रहेगा अभी 23,350 के आसपास का। तो वहाँ तक ये मार्केट जो है फिसल सकता है, और इसके पीछे रीजन क्या रहेंगे भी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्म में मार्केट यहाँ पर शेप में आया हुआ है, और इस लेवल को जो कि 24,750 के आसपास है, 24,700 के आसपास का जो लेवल है, अगर मार्केट इसे नीचे में काट कर सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे चांस रहेंगे मार्केट के नीचे में 24,000 तक के जाने के। तो 24,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ से मार्केट दिखा सकता है नीचे में, और उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ से जो मार्केट है वो जैसा कि आप लोग बेलैंको की तरफ से जो बोला बयान आए हैं 350 तक 23,300 तक के जो मूव है वो आ सकते हैं इसके अंदर। तो देखेंगे भी अभी के टाइम तो सपोर्ट 24,000 का है, उससे पहले इसके अंदर कोई भी सपोर्ट, कोई बड़ा सपोर्ट अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न है वो बना है अभी, जो कि एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।